हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुविल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में ध्रुविल ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 6 इंग्लिश मीडियम साइंस का पेपर अगस्त 2021 पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट। टाइम इज 1 आवर एंड मार्क्स इज 25। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड 6 का ये पेपर है, ठीक है, स्टैंडर्ड 6 का पेपर है, इंग्लिश मीडियम का पेपर है, ठीक है, साइंस का, साइंस विज्ञान, ठीक है, साइंस का पेपर है, पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट अगस्त 2021 की, ठीक है। और टाइम है 1 आवर। 1 आवर में पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट करना है आप लोगों को और मार्क्स है 25, ठीक है, मार्क्स 25। एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि आप ये वीडियो का सॉल्यूशन तभी देखना जब आपका पूरा का पूरा पेपर ख़त्म हो जाए और उसके बाद आप अपनी रिस्पेक्टिव स्कूल्स में सबमिट करके आ जाओ पेपर, और उसके बाद इस वीडियो को देखना। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि फिर आपको पता चल जाए कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो बिना किसी देरी से चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, स्टेट yes और no based on the results obtained by following processes on food items given in the table below। ओके, तो करना क्या है, फूड आइटम्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है, yes no ऐसा लिखना है। ओके, तो गिव यहाँ पे फूड आइटम्स है, ठीक है। तो कौन कौन से फूड आइटम्स, फर्स्ट टेबल की बात करें, फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं कि कौन कौन से फूड आइटम्स अगर हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन उसके अंदर हम डालते हैं तो वो ब्लू और ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन अंदर डालने का मतलब क्या हुआ, दैट उस सॉल्यूशन में स्टार्च है, ठीक है, उस सॉल्यूशन में स्टार्च है। अगर आयोडीन सॉल्यूशन अगर उस पर्टिकुलर फूड आइटम में हमने डाला, उसके बाद भी वो कन्वर्ट नहीं हुआ ब्लू और ब्लैक में, तो इट विच मीन्स स्टार्च उसके अंदर नहीं है। बट अगर वो कन्वर्ट हो गया ब्लू और ब्लैक कलर में, तो विच मीन्स कि जो पर्टिकुलर फूड आइटम है उसके अंदर स्टार्च होता है। सेकेंड कॉलम पे आ जाता है। सेकेंड कॉलम ये है हमारा, गिव्स पर्पल कलर व्हेन 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा इज एडेड टू इट, ठीक है। इसमें करना क्या है कि पर्टिकुलर फूड आइटम है, अभी क्या करना है कि 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट को क्या बोला जाता है, याद करो, CuSO4, ठीक है। CuSO4 के 2 ड्रॉप पर्टिकुलर फूड आइटम के अंदर डालने हैं और उसके बाद 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा के 10 ड्रॉप्स डालने हैं, ठीक है। तो अगर वो पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो विच मीन्स उस पर्टिकुलर अमाउंट में प्रोटीन है। ये आया था ना आपको, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन है इस पर्टिकुलर अमाउंट में और पर्टिकुलर फूड आइटम में प्रोटीन है। बट अगर वो कन्वर्ट नहीं होता है विच मीन्स प्रोटीन नहीं है, ठीक है। अगर वो कन्वर्ट नहीं होता है पर्पल कलर में तो विच मीन्स प्रोटीन नहीं है। थर्ड कॉलम को अच्छे से समझ लीजिए। थर्ड कॉलम में ऐसा है दैट ऑयल स्टेन्स आर सीन व्हेन रब्ड ऑन द पेपर। तो अभी जो फूड आइटम्स है अगर हम उसको पेपर में रब करेंगे ना, घिसेंगे ना पेपर पे, तो ऑयल के दाग लग जाएंगे। तो अगर वो ऑयल के दाग लगेंगे तो विच मीन्स उसके अंदर फैट है। बट अगर नहीं लगते हैं तो उसके अंदर फैट नहीं है, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में या फिर है ही नहीं फैट, ठीक है, ऐसा होता है। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी है कि कौन से यहाँ पे फूड आइटम्स है जिसमें हम प्रोटीन्स है, जिसमें स्टार्च है, जिसमें फैट है। कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा बड़ा लिख के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली यहाँ से लिख देना है कि दैट इज स्टार्च। कंफ्यूज हो जाओगे ना, प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आता होगा तो भी नहीं आएगा। प्रोटीन एंड फैट, एक सेकेंड, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है। तो ये सारे हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब नहीं पढ़ना, सिर्फ स्टार्च, प्रोटीन, फैट गिन लो के फैट होता है, स्टार्च होता है या फिर प्रोटीन होता है, ठीक है। रॉ पोटैटो की बात कर ले। रॉ पोटैटो में एग्जांपल दिया गया है दैट गिव्स ब्लू ब्लैक कलर व्हेन आयोडीन सॉल्यूशन इज एडेड, मतलब स्टार्च है उसमें, ये फाइंड करने में, तो उसमें रिजल्ट आता है कि यस स्टार्च है। दूसरा यहाँ पे है प्रोटीन, क्या उसमें है, तो नहीं है, रॉ पोटैटो में प्रोटीन नहीं होता है। तीसरा फैट है, तो फैट भी नहीं होता है, रॉ पोटैटो को घिसोगे ना रबर पे, फैट ऑयल स्टेन्स नहीं आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ड्राई कोकोनट में भी स्टार्च होता नहीं है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे प्रोटीन, ड्राइड कोकोनट में भी प्रोटीन नहीं होते हैं बिकॉज कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट अगर हम ऐड करेंगे तो वो पर्पल कलर में कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ चीज़ें नहीं होती है, ठीक है।
फिर आ जाते हैं ऑयल स्टेन्स पे। तो ड्राइड कोकोनट को ऐसे घिसोगे तो ऑयल स्टेन्स आएंगे, ठीक है, ट्राई करना एक बार, ठीक है, ड्राई कोकोनट को। ओके, पीनट्स की बात करें, पीनट्स में स्टार्च नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद पीनट्स में प्रोटीन होते हैं, हाँ प्रोटीन होते हैं। अगर उसके अंदर कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा ऐड कर दे तो वो पर्पल कलर में चेंज हो जाता है, तो विच मीन्स उसमें प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पे है फैट। अभी अगर हम पीनट्स को ऐसे घिसेंगे पेपर पे तो ऑयल के स्टेन्स आएंगे, विच मीन्स फैट इज देयर, ठीक है। फिर आता है हमारा मिल्क के अंदर स्टार्च नहीं होता है। फिर आता है हमारा प्रोटीन। क्या मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है? हाँ, उसके अंदर प्रोटीन होता है, ठीक है। उसके बाद फैट। क्या मिल्क के अंदर फैट होता है? यस, उसके अंदर फैट होता है। अब दूध जो होता है, ठीक है, तो उसके टेट्रा पैक आता है, ठीक है, तो उसमें पीछे देखोगे कि फैट इतने %, प्रोटीन इतने %, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ होता है। ग्राम फ्लोर की बात करता हूँ। ग्राम फ्लोर में स्टार्च होता है, ठीक है, प्रोटीन्स भी होता है उसमें। अगर हम उसको कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा करेंगे तो वो पर्पल कलर में हो जाएगा कन्वर्ट। फिर आते हैं रब्ड पेपर, मतलब फैट पे, ठीक है, तो अगर हम उसको घिसेंगे पेपर पे तो ऑयल स्टेन्स नहीं दिखाता, ठीक है। ग्राम फ्लोर को होता है, क्या घिसोगे भी कैसे, पाउडर में होता है कई बार तो, ठीक है। फिर आता है बॉइल्ड राइस। क्या बॉइल्ड राइस में स्टार्च होता है? हाँ, होता है बॉइल्ड राइस में स्टार्च। फिर आता है बॉइल्ड राइस में क्या प्रोटीन होते हैं? नहीं होते, क्योंकि वो बॉइल्ड है, ठीक है, समझ रहे हो। फैट होते हैं क्या बॉइल्ड राइस में? नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा खत्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कि क्लासिफाई द एनिमल्स गिवन बिलो इट टू कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स। कार्निवोर्स मतलब नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स, हर्बीवोर्स मतलब वेजिटेरियन, ओमनिवोर्स मतलब जो दोनों खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है हमारा ह्यूमन बीइंग, प्यारा सा ह्यूमन बीइंग, हम सारे लोग, ठीक है। तो वो क्या कार्निवर्स में आएंगे, हर्बीवर्स में आएंगे, ओमनिवर्स में आएंगे। ऑफ कोर्स ओमनिवर्स में, क्योंकि कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, तो वो ओमनिवर्स में आएंगे। काइट की बात कर ले, काइट आते हैं कार्निवोर्स में आते हैं काइट, ठीक है। फिर आते हैं लायन भी ऑब्वियसली कार्निवोर्स में आते हैं, वो भी नॉन वेजिटेरियन एनिमल है। फिर आते हैं ग्रास हॉपर पे। ग्रास हॉपर हमारा हर्बीवर्स, प्यारा सा हर्बीवर्स है, वो वेजिटेरियन खाता है, ठीक है। फिर आते हैं कैट पे। कैट इज ऑल्सो ओमनिवर्स, ठीक है, वो दोनों खाते हैं, मांसाहारी और हर्बीवोर्स दोनों है, ठीक है। फिर हमारा है डियर। डियर भी हर्बीवोर्स होता है, आपने देखा होगा कि डियर हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है। बाद में आते हैं बियर। बियर पे आते हैं। बियर जो होते हैं, बैर बोला जाता है, ठीक है। बैर जो होते हैं वो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, ठीक है। कुछ बार हो जाता है, कुछ बार खाते हैं वेजिटेरियन, बट बहुत ही रेयर आप देख सकते हो कि कोई बैर खाता होगा, ठीक है। हॉक की बात कर लें। हॉक तो आपको पता ही है। हॉक आपको अगर नहीं पता कि हॉक क्या होता है तो हॉक मतलब जो बाज होते हैं ना, बाज, ईगल्स के रिश्तेदार, ठीक है, ऐसा समझ लो, ईगल के रिश्तेदार। अगर ईगल नॉन वेजिटेरियन है तो उसके रिश्तेदार भी क्या होंगे, नॉन वेजिटेरियन होंगे, ठीक है। स्क्विरल की बात कर ले। स्क्विरल जो होते हैं वो हर्बीवर्स होते हैं, ठीक है, स्क्विरल हर्बीवर्स होते हैं। और रैट की बात करें तो रैट कई बार ऐसा होता है कि हम वेजिटेरियन भी खाते हैं रैट, और कई बार ऐसा होता है नॉन वेजिटेरियन भी खाते हैं, तो ओमनिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ विल यू डिटरमाइन वेदर द गिवन फूड आइटम कंटेन प्रोटीन और नॉट, ठीक है। कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे हम ढूंढ सकते हैं दैट पर्टिकुलर फूड आइटम में प्रोटीन है या नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आंसर, हाउ विल यू डिटरमाइन वेदर द गिवन फूड आइटम्स कंटेन प्रोटीन और नॉट। इसको मैंने पहले ही समझा दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि कौन सी चीज़ों में प्रोटीन नहीं होता, उसको चेक कैसे करते हैं। आपके आई थिंक एक लेसन में भी ऐसा है, ठीक है, लेसन नंबर 1 और 2, ठीक है, उसमें है आपका कुछ, ठीक है। आप लेसन नंबर 2 में है शायद से, ओके। तो देख लो यहाँ पे कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी में प्रोटीन है या नहीं है। यहाँ पे आंसर, ठीक है, आंसर यहाँ पे कहते हैं फॉलोइंग स्टेप्स टू डिटरमाइन वेदर द फूड आइटम्स कंटेन प्रोटीन। अगर कोई चीज़ प्रोटीन कंटेन करती है, अगर किसी चीज़ के पास, किसी फूड आइटम के पास प्रोटीन है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो वो वायलेट कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। पहला स्टेप हमारा बहुत ही सिंपल, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, ठीक है। करना क्या है, इतना बड़ा थाली में होता है ना खाना, प्लेट समझ लो, ठीक है,
सारा खाना भरा होता है। अब उसमें से सिर्फ इतना ले लो और उसके अंदर बाहर निकाल दो, इतना सा एकदम इतना सा। इतने से फूड आइटम को अभी क्या करना है, हमें ग्राइंड और मैश कर देना है। ग्राइंड तो मत ही करना, मैश कर देना। ग्राइंड में तो फिर इतना छोटा आइटम कैसा ग्राइंड होंगे, ठीक है। मैश ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैश कर दोगे ना हाथ से भी, ये तो मैश हो जाएगा एकदम, ठीक है। हाथ से भी मैश हो जाता है, ठीक, ऐसा करना है, ठीक है। हाथ से मैश हो जाता है, ओके। तो फिर क्या करेंगे, मैश करने के बाद ये तो फूड आइटम है, उसको क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे। अभी जो टेस्ट ट्यूब जो होगा उसके अंदर हमें एक और चीज़ करनी है, दैट उसके अंदर 10 ड्रॉप ऑफ वाटर डालना है, 10 H2O, ठीक है। H2O 10 ड्रॉप्स ऑफ H2O, ठीक है। तो क्या करना है, जो अगर उसके अंदर वाटर आ गया, ठीक है, अगर उसके अंदर वाटर आ गया तो क्या हो जाएगा, वाटर में घुल जाएगा। और यहाँ पे लिखा है पर्टिकुलरली दैट शेक इट वेल, तो उसको हमें अच्छे से शेक करना है, इसको हिलाना है अच्छे से। तो क्या हो जाएगा, वो अंदर डिजोल्व हो जाएगा। कुछ पार्टिकल्स जो फूड आइटम के होंगे, कुछ पार्टिकल्स जो वाटर के होंगे, तो वो दोनों थोड़े थोड़े इंटरमिक्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आते गए हमारा मेन पॉइंट, हमारा मेन कंसर्न इस पे ही है दैट कोई भी आइटम प्रोटीन कंटेंट करती है या नहीं, इस पे ही डिपेंड करता है। दैट एड 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट इन टेस्ट ट्यूब। अभी सिर्फ 2 ड्रॉप, ओनली 2 ड्रॉप्स ऑफ CuSO4। को नहीं पता CuSO4 क्या होता है, तो CuSO4 केमिकल फॉर्मूला है कॉपर सल्फेट का, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट के दो ड्रॉप्स उसके अंदर डालने हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट के 2 ड्रॉप्स उसके अंदर डालने हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट के 2 ड्रॉप्स डालेंगे तो वो भी मिक्स हो जाएंगे, वो 10 ड्रॉप्स डाले थे ना हमने, मिक्स हो जाएंगे। अभी हमें आखिरी स्टेप पे आते हैं। आखिरी स्टेप ऐसे नहीं गिरेगा ये, बट तो भी ये हमारे पूरी की पूरी प्रोसेस का आखिरी स्टेप है, ठीक है। दिस इज द लास्ट स्टेप। वो हमारा है एट 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा इन द टेस्ट ट्यूब। करना क्या है, सिंपल सी चीज है, 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा। पहले हमने क्या डाला, 10 ड्रॉप ऑफ वाटर, अभी 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा, ठीक है। तो 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा अगर हम डालेंगे, 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा, ठीक है। 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो अगर हम उसको अच्छे से फिर शेक करेंगे तो हमें करना क्या है, ऑब्जर्व द कलर को ऑब्जर्व करना है। अगर वो कलर इफ इट डज नॉट टर्न्स इन वायलेट कलर, विच मीन्स presence of protein is not there, and if it turns in violet color then it means that protein is present in the food item, ठीक है। तो अगर वो वायलेट कलर में टर्न नहीं होता है, मतलब वायलेट कलर में वो नहीं घुलता है, ठीक है, वायलेट कलर में वो नहीं टर्न होता है, ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि उसके अंदर प्रोटीन्स नहीं है, ठीक है, इज नॉट दैट। बट अगर वो वायलेट कलर में टर्न हो जाता है, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं दैट उस पर्टिकुलर फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है, उस पर्टिकुलर फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये था, हमें पता चल गया कि प्रोटीन कौन से फूड आइटम्स में होता है, यानी उसकी सिंपल सी टेक्निक है, ठीक है। CuSO4 लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। पहले तो छोटा सा एक फूड आइटम ले लेना है, फूड आइटम में से छोटा क्वांटिटी का एकदम फूड आइटम, फिर मैश कर देंगे, फिर क्या कर देंगे, उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, फिर 10 ड्रॉप ऑफ वाटर ले लेंगे, उसको हिला देंगे, फिर 2 ड्रॉप ऑफ CuSO4 ले लेंगे, 2 ड्रॉप CuSO4 के, 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा के, और उसके बाद कलर को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, कलर को ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ विल यू डिटरमाइन दैट, देखो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाउ विल यू डिटरमाइन दैट अ पर्टिकुलर फूड मटेरियल इज विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, ठीक है। सो हमको कैसे पता चलेगा दैट कोई भी पर्टिकुलर फूड मटेरियल, कोई भी पर्टिकुलर फूड कौन से पार्ट, देखो ध्यान से सुनो, कौन से प्लांट का कौन से पार्ट से बना हुआ होता है, ठीक है। हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भी पर्टिकुलर फूड आइटम कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट से बना हुआ होता है। तो ये चीज़ अगर हम करनी है, और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ये बहुत सारी चीज़, ये जो फूड है, मटेरियल है, जो फूड आइटम है, ये कौन से प्लांट का और कौन से पार्ट से बना हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, फैक्टर्स टू डिटरमाइन दैट अ पर्टिकुलर फूड मटेरियल इज विच पार्ट ऑफ प्लांट, और वी कैन फाइंड इट बाय टेस्ट, we can determine it by appearance, we can also determine by its size. तो करना क्या है, हमें क्या करना है कि फैक्टर्स दैट टू डिटरमाइन दैट, हमें फैक्टर्स जो हम निकाल सकते हैं दैट पर्टिकुलर फूड मटेरियल कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट में ग्रो हुआ है, कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट में वो निकाला गया है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है व्हाट, फर्स्ट हमारा पॉइंट है वी कैन फाइंड इट बाय टेस्ट। अगर हम उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है, टेस्ट करते तो क्या होगा, टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये तो ये प्लांट का है, हाँ ये तो ये प्लांट के इस पार्ट से बना है, हाँ ये तो यही प्लांट से बना है। ठीक है, तो मेन हमारा यही है कि दैट टेस्ट हमारा सबसे मेन है, मेन पॉइंट इज द टेस्ट। बट क्योंकि प्लांट ऐसा होता है जो टेस्ट हमें नहीं करने चाहिए, और ऐसा डिस्क्लेमर दिया भी गया हुआ है टेक्स्ट बुक में, ध्यान से देखना। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, तो टेस्ट तो करना ही मत बिल्कुल। ठीक है, ऐसा ये प्रैक्टिकल मत करना ऐसा। ठीक है, ये चीज़ ओके। दूसरी चीज़ है वी कैन डिटरमाइन इट बाय अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब हम लोग उसको देख के पहचान सकते हैं कि ये पार्ट कौन से फूड आइटम, ये पार्ट जो है फूड का, ये कौन से पार्ट प्लांट का कौन से पार्ट में से बना हुआ है। ठीक है, हम उसको पता चल गया हाँ ये तो ब्राउन वाला है, ये तो स्टेम के अंदर से बना होगा। ठीक है, तो ये अपीयरेंस इसलिए बोला जाता है। थर्ड पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन इट बाई इट्स साइज। ठीक है, तो कई साइज, कई फूड आइटम फूड मटेरियल की साइज क्या होती है, छोटी होती है, कई की बड़ी होती है, कई की बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो क्या होता है ये साइज से हमें पता चलता है कि हाँ ये तो उस प्लांट का है, ये तो इस पार्ट का है, उस पार्ट इस प्लांट का है और इस पार्ट का भी है। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 3, ठीक है, क्वेश्चन 3 पूरा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 4 गिव रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसको फर्स्ट हमारा क्या, इट इज कंपल्सरी टू गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉर गुड हेल्थ। ठीक है, इज इट कंपल्सरी, मतलब हमको कंपल्सरी है कि हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट ज़रूरी ही है अपनी अच्छी हेल्थ के लिए। ठीक है, ये आपकी बुक में पूरा का पूरा अच्छे से एकदम एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो देखो इट इज़ कंपल्सरी टू गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉर गुड हेल्थ बिकॉज सनलाइट गिव्स अस विटामिन डी। ये आपको पता है कि जो सनलाइट होती है वो हमें, सनलाइट की जो रेज होती है वो हमें विटामिन डी देती है। ठीक है, इफ़ वी डू नॉट टेक सनलाइट प्रॉपरली सो वी विल हैव विटामिन डी डेफिशिएंसी विच इज रिकेट्स। ठीक है, इन रिकेट्स बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर हम सनलाइट प्रॉपरली नहीं देते, अगर हम एक घर में बंदी है कितने दिनों से, ठीक है, अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है बट ठीक है, इतने 14 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पर अगर हम आप लोग अगर 2 महीने से 3 महीने से 4 महीने से विंडो सब कुछ बंद, बाहर खेलना भी नहीं, बाहर ऐसे लॉबी में भी नहीं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी को रिकेट्स। याद करो नाम, ठीक है, याद करो, आपका था, ठीक है, आपको दिया गया था विटामिन ए क्या था, वो लॉस ऑफ आई साइट, विटामिन बी बेरी, तो विटामिन डी क्या, रिकेट्स, विटामिन डी रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स, तो जो रिकेट्स होते हैं वो बहुत खतरनाक बीमारी है। तो इसमें क्या होता है रिकेट्स में कि जो बोन्स होते हैं, हमारे जो बोन्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और वो बेंट भी हो जाते हैं। अगर सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम कुछ काम थोड़ी ना कर सकते हैं, लिख भी नहीं सकते। अगर सॉफ्ट हो जाएंगे तो लिख कैसे सकेंगे, एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, बेंट हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आलसी हो जाएंगे। ठीक है, सॉफ्ट हो जाएंगे, बेंट हो जाएंगे, तो ओके, ठीक है। टू अवॉइड दिस इट इज़ कंपल्सरी टू गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉर गुड हेल्थ। तो क्या होता है कि अगर बोन्स जो है वो सॉफ्ट और बेंट हो जाएंगे तो क्या वो गुड हेल्थ है, क्या आपके लिए वो अच्छी हेल्थ है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो वो गुड हेल्थ का इशारा नहीं करती है। तो टू अवॉइड दिस, ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए, रिकेट्स को अवॉइड के लिए, विटामिन डी डेफिशिएंसी को अवॉइड करने के लिए, इट इज़ कंपल्सरी टू गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉर गुड हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वन कंप्लीट होता है। सेकंड वन देख लेते हैं। सेकंड वन हमारा क्या है, इफ अ पर्सन हैज़ वीक आई साइट ही शुड टेक केयर, he should take more of carrots and papaya in his or her diet। तो क्या होता है कि पर्सन को आई साइट वीक है, अभी उसको कैरेट्स और पपाया अपने डाइट में बहुत खाने, ठीक है, ऐसा क्यों, गिव रीजन, ठीक है, ऐसा क्यों, रीजन दो। ठीक है, तो क्या होता है, देखो वीक आई साइट हमें पता है वो लॉस ऑफ विजन, ठीक है, लॉस ऑफ विजन में कौन सी डेफिशिएंसी थी, कौन सी थी, याद करो, नाइट विजन लॉस हो जाती है, कौन सी थी, विटामिन ए डेफिशिएंसी। ठीक है, तो विटामिन ए रिच जो फ्रूट्स होते हैं
वो खाने चाहिए। अभी यही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इफ़ अ पर्सन हैज़ वीक आई साइट ही शुड टेक मोर ऑफ कैरेट्स एंड पपाया इन हीज और हर डाइट बिकॉज यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है आंसर। बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए वी नीड टू ईट कैरेट्स एंड पपाया विच आर हाई इन विटामिन ए। If we do not eat high vitamin A food, so he or she can completely lose their eyesight. तो ऐसा बुक में भी गिवन है, ठीक है। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए कई लोग ऐसे होते हैं जो विटामिन ए के एक भी फूड नहीं खाता है, ठीक है, एक भी वेजिटेबल नहीं खाते विटामिन ए में जो रिच होता है। तो क्या होता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी उनके आई साइट पे पड़ती है, तो उनके आई साइट बहुत वीक हो जाती है। तो उसको क्या करना पड़ता है, कैरेट्स और पपाया खाने पड़ते हैं जो विटामिन ए में बहुत है। तो पहली चीज़ मैं बोल देता हूँ कि आप अच्छे से खाइए सारी चीज़ें, विटामिन ए अच्छे से, विटामिन ए वाले रिच फूड आप खाइए, ठीक है। तो ऐसा वक्त नहीं आएगा जब आपको सिर्फ कैरेट्स और पपाया पे ज़िंदा रहना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा वक्त आएगा नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से विटामिन ए रिच फूड खाने पड़ेंगे, ठीक है। तो कैरेट्स और पपाया उसको खाने पड़ेंगे क्योंकि विटामिन ए में वो हाई होते हैं। और अगर वो विटामिन ए वाला फूड नहीं खाएगा, डॉक्टर ने बोला विटामिन ए वाले फूड खाओ, तो भी वो नहीं खाता, ठीक है। अगर वो नहीं खाता तो वो अपनी पूरी कंप्लीटली लॉस देयर आई साइट, मतलब पूरी की पूरी आई साइट हमेशा के लिए वो गवा भी सकता है, ठीक है। तो हमेशा हमें खाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हमको सिखाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का ए यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बी, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है, ए की फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। इफ अ वाउंड टेक्स लॉन्गर टाइम टू हील अ पर्सन शुड टेक मोर अमाउंट ऑफ फूड कंटेनिंग विटामिन। तो अगर कोई लड़का है या लड़की है या फिर कोई भी है, ठीक है, तो अगर उसको चोट लगी, ठीक है, अगर उसको चोट लगी, अभी उसने देखा कि छोटी सी चोट थी, 1 हफ्ता चली, 2 हफ्ता चली, ठीक है, तभी तक वो छोटी सी चोट ठीक नहीं हुई, तो हम ये मान सकते हैं दैट वो जो पर्सन है उसको ज़्यादा फूड खाना है। कौन सा विटामिन का फूड ज़्यादा खाना है, विटामिन सी का फूड ज़्यादा खाना है, ठीक है। विटामिन सी का फूड उसको ज़्यादा खाना है, ठीक है। क्योंकि क्या है, उसके बाद उसका जो वाउंड है, मतलब उसको जहाँ पे लगी है उसको वो ज़्यादा टाइम ले रही है हील करने में वो ज़्यादा टाइम ले रही है, विच मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं दैट उसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड जो विटामिन सी देता हो वो खाना चाहिए, ठीक है। तो अभी आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे, ए पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल में आंसर देना है, ठीक है। डिटेल में आंसर देना। फर्स्ट वन हमारा है विच थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल कुकिंग सो दैट न्यूट्रिएंट्स डू नॉट गेट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो कौन सी चीज़ों को ध्यान रखते हुए, अपने माइंड में रखते हुए कुक करना चाहिए जिससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे जो खाने के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ठीक है, ये चीज़ ओके। आंसर देख लेते हैं। थिंग्स वी शुड kept in mind while cooking food so that nutrients do not get destroyed। जो चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है, अपने माइंड में रखनी है जब हम कुक कर रहे होते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय ना हो जाए। फर्स्ट पॉइंट हमारा डू नॉट वॉश वेजिटेबल्स अगेन एंड अगेन। तो क्या आता है कि कुछ लोग ऐसा वेजिटेबल्स लेके आते हैं, वॉश करते हैं, 2 घंटे हुए फिर से वॉश करते हैं, दूसरा 1 घंटा हुआ फिर से वॉश करते हैं, 2 घंटे हुए फिर से वॉश करते हैं, वॉश करते ही जाते। तो ऐसे हम वॉश करेंगे ना तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है, वो सारे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ठीक है, सेकंड में हमारा डू नॉट पील द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मोर देन नीड। तो मान लो एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। पहले ये समझा देता हूँ मैं कि कोई भी इतना भी मत काटो, कोई भी वेजिटेबल को इतना भी मत काटो, ज़्यादा मत काटो, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर हम काट करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा काटते हैं, ठीक है, कोई भी वेजिटेबल को, तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं क्या? ध्यान से देखो, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं? नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा काटा गया है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या रहेंगे? नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप मान लो कि आपकी मॉम जो है वो ऑनियन काट रही है, अभी उसने उतना ज़्यादा पील कर दिया कि ऑनियन का एक छोटा सा हिस्सा बच गया और बाकी सारा कचरे के डब्बे में गया, ठीक है। ऑनियन इतना होता है, ऐसा होता है ना, ऑनियन कई जगह पे छोटा आता है, कहीं बड़ा होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है,
वो उसमें से सारा पील करके सिर्फ इतना ही रख दिया। यूजुअली मॉम क्या करती है आपकी, ठीक है, तो इतना काटती है इसमें से, ठीक है, इतना काटती है, इतना पील होता है और इतना बच जाता है, इतना खाने में आता है, ठीक है। तो इससे न्यूट्रिएंट्स को कोई कुछ होता ही नहीं। बट अगर किसी ने ऐसा किया कि सब काट दिया, सिर्फ इतना रहने दिया, इतना रहने दिया सिर्फ, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स रहेंगे क्या उसमें, नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर हमारा है डू नॉट यूज द वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वाइल कुकिंग। बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर मत डालो कुक करते हुए। क्या अगर देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक बीकर लिया, बीकर तो आपको लोगों को समझ में आएगा या नहीं मेरे को पता नहीं। बीकर मतलब मान लो एक बाउल जैसा होता है ना, ठीक है, बड़ा बाउल जैसा होता है ना, वैसा ले लिया, ठीक है। तो उसके अंदर आपने बहुत सारा खाना डाल दिया, बहुत सारा खाना नहीं, बहुत कम अमाउंट ऑफ खाना डाल दिया, ठीक है। मान लो आपने डाल दिया एक वेजिटेबल जिसका नाम आप दोगे टोमेटो, ठीक है। वेजिटेबल में आता है टोमेटो, इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। वेजिटेबल में नहीं आता और फ्रूट में भी नहीं आता, ठीक है। कई बार वेजिटेबल्स में होता है पर फ्रूट। मान लो कि एक टोमेटो डाल दिया और उसके अंदर टोमेटो को ऐसे कट करके डाल दें, ठीक है। अलग अलग पीसीज में टोमेटो है, अलग अलग पीसीज में टोमेटो है, और आपने यहाँ तक पानी भर दिया है, यहाँ तक पानी भर दिया है, और उसके अंदर आपने क्या बोला, मैगी डाल दी, ठीक है, डाल दी। क्या उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या चले नहीं जाएंगे? बहुत ज़्यादा पानी लेंगे तो क्या वो चले नहीं जाएंगे? लेकिन मैं क्या एग्जांपल नहीं लेते हैं, दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं। टोमेटो लेते हैं, एक तो हमारा टोमेटो, और एक ले लेते हैं राइस। अब बहुत ज़्यादा पानी डाला, इतने देखो ध्यान से देखना, सिर्फ इतना ही राइस और टोमेटो इतना ही है, ठीक है, और इतना सारा पानी डाल दिया, तो क्या उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे, ठीक है। सारा पानी तो सारे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो पानी सोख लेगा, ठीक है, पानी सोख लेगा, ठीक है, तो वो न्यूट्रिएंट्स नहीं कहलाए जाएंगे। फिर हमारा है फूड शुड नॉट बी ओवर कुक्ड। जो फूड होता है उसको ओवर कुक नहीं किया जाता। तो मान लो आपने एक बीकर लिया, फिर से बीकर, ठीक है, फिर से बीकर, अगर आप उसमें फूड डाला, ठीक है, और उसको इतना जलाए, इतना मतलब उसको गैस पे रखना चाहिए आपको 5 मिनट, और आपने रखा 1 घंटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो पूरा फूड जो होगा वो बर्न हो जाएगा। पूरा फूड बर्न हो जाए तो क्या होगा, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि वो पूरा फूड बर्नड है, ठीक है, वो पूरा फूड ओवर कुक्ड है, ठीक है, तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे। ऐसा आप 1 घंटा का एग्जाम्पल भी मत लेना। 20 मिनट रखेंगे चीज़ को, 20 मिनट रखेंगे कोई चीज़ को, ठीक है, और उसको सिर्फ 5 मिनट चाहिए, तो वो भी ओवर कुक्ड हो जाती है, ठीक है, वो भी क्या हो जाती है, ओवर कुक्ड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाता है कि व्हाई शुड वी टेक बैलेंस डाइट। हमको बैलेंस डाइट जैसी चीज़ की ज़रूरत ही क्यों है, ठीक है, बैलेंस डाइट चीज़ की ज़रूरत क्यों है हमें, इसलिए ज़रूरत है। फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग इफ़ वी टेक बैलेंस डाइट आर, जो फैक्टर्स हैं, जो चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती है अगर हम लोग बैलेंस डाइट लेते हैं या नहीं, वो है फॉर ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो क्या होता है कि अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेते, ध्यान से सुनना है इस बात को, अगर आपने कहा कि मंडे को मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, इतना खा लिया मैंने, मंडे एकदम फूल से भी फूल हो गया, ठीक है। ट्यूसडे को आपने बोला अरे मैंने बहुत कम खाया है, बहुत लाइट खाया मैंने, बहुत लाइट, ठीक है, बहुत लाइट, इतना लाइट मैंने सिर्फ एक ही दाना खाया है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा एग्जांपल है, ठीक है। तो अगर वेडनेसडे को इतना फूल खा लिया, ठीक है, बहुत फूल खा लिया, पेट ऐसा फूल भर गया है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये बैलेंस डाइट हुआ। अभी क्या होता है कि बैलेंस डाइट ऐसा हम लोग करते हैं ना, बहुत फूल खा लिया, एकदम पेट भर के एकदम यहाँ तक गले तक खा लिया, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, पर अगर खा लिया इतना ज़्यादा तो क्या होता है, उसको बैलेंस डाइट बोला जाता है? नहीं बोला जाता। तो क्या होता है कि जो बैलेंस डाइट फिर बहुत ज़्यादा ओवरलोड भी नहीं खाना है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं खाना है, एकदम बैलेंस खाना है, ठीक है, बहुत बैलेंस खाना है। अगर आप बैलेंस खाओगे तो क्या होगा, ग्रोथ प्रॉपर होगी, फर्स्ट चीज़, डेवलपमेंट आपकी बॉडी की अच्छी होगी, ठीक है। फिर दूसरी यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं दैट इट हेल्प्स अस टू सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये जो बैलेंस डाइट होता है वो हमें हेल्प करता है दैट न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने में सारे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, सारे बॉडी पार्ट्स में इक्वली वो सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स को।
क्या करेगा, अगर बहुत कम खा लिया तो न्यूट्रिएंट्स क्या सप्लाई हो सकते हैं, नहीं हो सकते। कई के पार्ट ऐसे लेजी हो जाएंगे, कई के पार्ट को थकान महसूस होगी, ठीक है, तो ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। थर्ड हमारा है दैट बॉडी कैन वर्क एफिशिएंटली। बॉडी जो हमारी होती है वो वर्क बहुत ही बढ़िया करती है अगर आप बैलेंस डाइट लेते हो तो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यार मैं तो थक गया, आज मैं तो बहुत थक गया, आज मैंने काम किया बहुत थक गया, आज मैंने ऑनलाइन क्लासेस किए बहुत थक गया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बैलेंस डाइट, ठीक है, बैलेंस डाइट लेंगे बॉडी अच्छे से वर्क करेगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5B पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5B बहुत इजी है, दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बैलेंस डाइट। कौन सी चीज है, कौन से इसमें 4 सेंटेंसेस, 4 सेंटेंसेस, इसमें से कौन सी चीज है ट्रू, कौन सी चीज है फॉल्स, कौन सी चीज है ट्रू, कौन सी चीज है फॉल्स, ठीक है। ऐसा है बैलेंस डाइट के लिए, बैलेंस डाइट के लिए अ डाइट कुड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, एकदम ट्रू, ठीक है। डाइट जो होता है वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए उसमें, ठीक है, डाइट में। दूसरी चीज दैट द डाइट शुड कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक न्यूट्रिएंट को बहुत सारा अमाउंट खा लिया, इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भर गए तो वो भी प्रॉब्लम कर सकता है। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स खा लिए वो भी प्रॉब्लम कर सकता है, बहुत कम खा लिए वो भी प्रॉब्लम कर सकता है। अगर आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेते हो तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, विच मीन्स इट इज ट्रू, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, उसको बैलेंस डाइट बोला जाता है। वही तो क्या कि अगर आप बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स खाते जाते हो, न्यूट्रिएंट्स वाला फूड खाते जाते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी इतने भी बढ़िया नहीं होते, ठीक है, इतना अच्छे नहीं होते बॉडी के लिए, ठीक है। बट अगर आप बहुत कम खाते हो तो भी प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा खाते हो तो भी प्रॉब्लम, इक्वल खाना चाहिए, नॉर्मल खाना चाहिए, ठीक है, एवरेज, मीडियम, ठीक है, ऐसा खाना चाहिए। सी के लिए बात करते हैं, ओनली कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन शुड बी इन सफिशिएंट अमाउंट, वो फॉल्स है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स लेंगे तो फैट कहाँ जाएगा भाई, फैट कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं है, ये फॉल्स है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ही लिया और दूसरे सारी न्यूट्रिएंट्स तो लिए ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएंगे और दूसरे सारे न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे, तो क्या होगा कि एक ज़्यादा काम करेगा, एक कम काम करेगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। डी की बात कर रहे हैं, डी हमारा कहते हैं डाइट शुड बी इन प्रॉपर अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पॉइंट मैंने क्वेश्चन नंबर 5A में बात की थी कि द डाइट जो होना चाहिए वो अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि कुछ दिन बहुत ज़्यादा खा लिया मैंने, बहुत ज़्यादा फुल पेट भर दिया, कुछ दिन बहुत ही कम खा लिया मैंने, कुछ दिन बहुत ज़्यादा खा लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शनल, इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ठीक है। रोज़ ऐसे ही बढ़िया खाना है, ठीक है, अच्छा खाना है, बैलेंस डाइट खाना है, और आपको क्या करना होगा, बैलेंस डाइट तो खाना ही है, प्लस आपको क्या करना होगा, दे अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन, मतलब मीडियम प्रोपोर्शन में खाना है, मीडियम अमाउंट में खाना है, ठीक है। प्रोपोर्शन को अमाउंट कहता है अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है, ट्रू, ठीक है, दैट इज ट्रू। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा पेपर खत्म होता है, क्लास 6 साइंस का पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट अगस्त 2021, टाइम 1 आवर, मार्क्स 25, पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे खत्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।